मॉर्निंग बच्चों। आपको मालूम है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों हमारा आपको जानकर खुशी भी होगी कि हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा सिलेबस ख़त्म होने पे आ गया है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर बचे हुए हैं हमारे, तो वही चैप्टर हमारे पेंडिंग है बस। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और मेन ऑर्गेनिक स्टार्ट ना करके अभी मैं बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपको इजी पड़ेगा थोड़ा सा मेन ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। वैसे ये भी ऑर्गेनिक का ही लास्ट चैप्टर है। तो बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं थोड़े से। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, जो जीवन का आधार बनते हैं। रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो हमारा जीवन है उसकी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, उसकी मरम्मत के लिए बहुत आवश्यक हैं। उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। एग्जाम्पल हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाना खाते हैं, फैट्स जो भी हमारा ऑयल होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब के सब बच्चों हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पहले तो ऐसा डेफिनेशन थी बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की कि जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। लेकिन अब ये जो मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो चेंज हो गई है। कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। पॉली माने होता है ज़्यादा, बहुत सारे। हाइड्रोक्सी माने OH ग्रुप, यानी कि ये ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और द कंपाउंड्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज टू देम, यानी कि या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या फिर ऐसे कंपाउंड जिनको हाइड्रोलाइज करके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाया जा सके, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब के सब बच्चों हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इस एग्जाम्पल से डेफिनेशन समझ में आएगी आपको। जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप 6 कार्बन बना लें, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बच्चों नीचे CH2OH आता है ग्लूकोज में, ऊपर CHO आता है ग्लूकोज में। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे CH2OH, ऊपर CHO, फिर CH2OH के बाद आप स्टार्ट करेंगे OH HOH। दोबारा बताता हूँ, पहले आप 6 कार्बन बना लें, C, ऊपर CHO ग्रुप लगा दें, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें और नीचे आप CH2OH ग्रुप लगा दें। उसके बाद आपको एक चेन चलानी है। चेन में सबसे पहले OH, फिर OH, फिर H, फिर OH। आप ऐसे लर्न कर लेंगे OH OH HOH, मतलब 2 बार OH फिर H फिर से OH। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप जहाँ पर जिस कार्बन पर OH है उसके पीछे H लग जाएगा और जिस कार्बन के साथ H है उस कार्बन के पीछे OH लग जाएगा। फिर इस कार्बन के पीछे OH है तो इस कार्बन के पीछे H लग जाएगा। फिर इस कार्बन के पीछे OH है तो इस कार्बन के पीछे H लग जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार और देखिए। 6 बार कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ऊपर CHO ग्रुप, नीचे CH2OH ग्रुप, फिर से OH OH HOH। जहाँ पर OH है उसके पीछे H, H के पीछे OH, OH के पीछे H और OH के पीछे H। तो ये हमारा C6H12O6 है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है बच्चों। अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने OH हैं, 1 2 3 4 5 OH हैं, मतलब बहुत सारे OH हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया ये। OH को क्या बोलते हैं आप? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि ज़्यादा, पॉली माने बहुत सारे, पॉलीहाइड्रोक्सी हैं
और CHO कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड, मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो यही डेफिनेशन बताइए मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब जिनमें OH बहुत सारे हों, एल्डिहाइड होंगे जैसे कि CHO, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में हाइड्रोलाइज किया जा सके, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं बच्चों? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको इससे ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर इनको हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे इनकी, तो ये और छोटे, इनसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो माने एक, मतलब ये अकेले रहते हैं, ये ब्रेक नहीं होते, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बनते। एग्जाम्पल इसका है, आप लिख लेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसी के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख लेना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं बच्चों? दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन देयर हाइड्रोलिसिस, मतलब ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड मिलें तो उसको बोलेंगे हम डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल इसका सुक्रोज, माल्टोज। अगर हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मोनोसैकेराइड मिले तो उसको बोलेंगे ट्राइसैकेराइड्स। एग्जाम्पल इसका होता है रेफिनोज। और अगर हाइड्रोलिसिस करने पर 4 मोनोसैकेराइड्स मिलें तो उसको बोलते हैं टेट्रासैकेराइड्स। इसका मतलब इनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर, मतलब डाइसैकेराइड से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं, उनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारा है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन देयर हाइड्रोलिसिस। जहां पर पोली वर्ड आ जाए बच्चों, मैंने बताया है पोली माने लार्ज नंबर, बहुत सारे, तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच गिव लार्ज नंबर, ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स देते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करने पर, उनको बोलते हैं स्टार्च और सेलुलोज। तो हम क्लासिफिकेशन आ जाती है एग्जाम के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हमारे कौन कौन से होंगे? एक तो हमारा मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हमारे ब्रेक ही नहीं होते, और ओलिगोसैकेराइड 2 से लेकर 10 तक ब्रेक होते हैं मोनोसैकेराइड्स में, और पॉलीगोसैकेराइड लार्ज नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं ऑन देयर हाइड्रोलिसिस, उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स।